दोस्तों आज जानेंगे जुलाई के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से 5 प्रमुख कार्य करने चाहिए जिससे कि हमें अपने गन्ने की उपज की ज़्यादा मिले, उसमें लागत भी कम आए और उसकी क्वालिटी भी शानदार हो, कुल मिलाकर के ज़्यादा मुनाफा भी देखने को मिले। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप पहले कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहला जो प्रमुख कार्य हमारे गन्ने की फसल में हमें करना है, क्योंकि इस समय पर जो हमारे हर क्षेत्र में साथियों लगभग बारिश हो रही है, इसी में कहीं पर एक बार हो गई है, कहीं पर 2 बार हो गई, तो इस मौके को दोस्तों हमें हाथ से नहीं निकलने देना है। इस समय पर हमें कोई लंबी अवधि वाला कीटनाशक जो है प्रयोग कर लेना है। यदि हमने दोस्तों पीछे कोई भी जैसे कि कोराजेन हो गया, फर्टीरा हो गया या फिर वर्टैगो है या फिर ऐसा कोई भी दूसरा कीटनाशक हमने प्रयोग नहीं किया साथियों जिसका असर लंबे समय तक रहे, तो दोस्तों हमें ऐसे कीटनाशक का प्रयोग जो है अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में साथियों जो टॉप बोरर होता है उसका प्रकोप भी हो सकता है आगे जाकर के, तो इसलिए दोस्तों उससे बचाव के लिए हमें जो है इन तीनों कीटनाशकों को में से जो है एक कोई ना कोई या कोई चौथा ही चुन सकते हैं, कोई ना कोई प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए साथियों, ताकि हमारी फसल जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहे। और दोस्तों दूसरा जो हमें प्रमुख कार्य कर लेना है साथियों, वो कर लेना है कि हमें जो पोका आता है दोस्तों उससे बचाव के लिए, या फिर दूसरे दोस्तों जो फफूंद जनित रोग आते हैं उनसे बचाव के लिए किसी अच्छे प्रकार के फफूंदनाशक का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। और दोस्तों इसमें एक और आवश्यकता है कि जो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब होता है दोस्तों, इसमें जिसमें कार्बेंडाजिम 12% होती है, मैंकोजेब जिसमें 63% होती है। ये जो फार्मूला होता है साथियों, आप किसी भी कंपनी का लेकर के, अच्छी कंपनी का लेकर के प्रयोग कर सकते हैं साथियों। और इसकी मात्रा जो है आपको लेनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 200 से 250 लीटर पानी में घोल करके जो है आप इसका स्प्रे जो है अवश्य कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कर दिए हैं तो साथियों विभिन्न प्रकार के जो फफूंद जनित रोग होते हैं उनसे हमारी फसल की दोस्तों रक्षा रहेगी, जैसे कि पोका बोइंग हो गया। क्योंकि दोस्तों पोका बोइंग अब आने वाला है, तो दोस्तों इसके साथ साथ टॉप बोरर भी आएगा। जब मौसम में आर्द्रता होगी, बारिश होगी और मौसम में आर्द्रता बढ़ती, नमी बढ़ती है, तो इस रोग का प्रकोप जो है ज़्यादा होता है, तो इसका भी हमें पहले से ही इलाज बचाव कर लेना साथियों, ताकि हमारी फसल जो है पूरी तरीके से फफूंद जनित रोगों से सुरक्षित रहे। और दोस्तों जो तीसरा कार्य हम लोगों को कर लेना है वो करना है साथियों, अपनी जो गन्ने की फसल है उसमें जो मिट्टी चढ़ाने का कार्य है साथियों। यदि आपने मिट्टी चढ़ाने का कार्य नहीं किया साथियों, तो आप मिट्टी चढ़ाने का कार्य जो है अवश्य पूरा कर लें साथियों। ऐसा करने से आपकी दोस्तों जो गन्ने की फसल है वो गिरने से बच जाती है, और इसके साथ साथ और भी कई फ़ायदे होते हैं। और दोस्तों इस समय पर हमें जो है मिट्टी चढ़ाने से पहले कोई भी जो दोस्तों आवश्यकता हो किसी की फर्टिलाइज़र्स की, किसी भी पोषक तत्व की, तो उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं साथियों, और उनको प्रयोग करके जो है मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों चौथा जो प्रमुख कार्य हमें करना गन्ने की फसल में वो करना साथियों कि हमारे जो खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं साथियों, उन्हें हम जो है नष्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बाद में दोस्तों जो खरपतवार नाशी दवाएं आती हैं उनका स्प्रे करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें निराई गुड़ाई अच्छे से करवा देना है। इसके साथ साथ मिट्टी अच्छी तरीके से चढ़वा देना है, ताकि जो हमारी गन्ने की फसल है वो अच्छी तरीके से मजबूती करके जड़ों को विकास करके अच्छी लंबाई करे, शानदार ग्रोथ चले। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल जो है दोस्तों जो खरपतवार बाद में उगाते हैं और इसके साथ साथ वो भी नष्ट हो जाएंगे, इसके साथ साथ मिट्टी भी चढ़ जाएगी और फसल अच्छी चलेगी दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों पांचवा कार्य हमें ये कर लेना है कि जो हमारे किसान भाई रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसके साथ साथ वो जो रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती करते हैं, उनके लिए साथियों जो टॉप बोरर आता है उससे बचाव के लिए ट्राइकोगार्ड अवश्य डलवा देना चाहिए। और ये कार्य हमें जो दोस्तों जुलाई के शुरू में ही कर लेना है, जिससे कि हमारे खेत में साथियों जो कीट हैं वो नष्ट हो जाएं, और उसमें दोस्तों जो टॉप बोरर आता है वो ना पाए, और इसके साथ साथ हमारी जो फसल है शानदार तरीके से चले। और साथियों जो 5 कार्य हो गए, इनके साथ साथ हमें एक कार्य और कर लेना है, क्योंकि इस समय पर बारिश होती है साथियों, कहीं कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे खेत में पानी खड़ा नहीं रहे, इसके लिए दोस्तों हमें इसका इंतजाम अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आपने दोस्तों इस प्रकार से इन सारे कार्य को कर लिए, तो आपको जो गन्ने की फसल है साथियों वो शानदार तरीके से चलेगी, ज़्यादा उपज देगी, बढ़िया क्वालिटी होगी, इसी के साथ साथ दोस्तों ज़्यादा मुनाफा भी मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।